एक बार फिर आपको अपने चैनल मिथिलेश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको मैं एक निश्चित समय दूंगा जो एक परीक्षा में अपेक्षित होता है। पहले आपको ट्राई करना है, फिर मैं बताऊंगा। ध्यान देंगे। ध्यान देंगे। यदि वर्क को 4, 12, 9 और 16 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में वुमेन को हम कैसे लिखेंगे? ये जो देखिए क्या है कि ये रैंक्स फ्रॉम राइट एंड है। W दाहिने से 4 होता है, O दाहिने से 12 होता है, R दाहिने से 9 होता है, K दाहिने से 16 होता है। उसी तरीके से 4, 12, 14, 26 एंड 13, ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ ध्यान देंगे कि यह कोई अल्फ़ाबेटिकल नहीं है। जैसे A तो 1 होता है लेकिन X 5 नहीं होता है, न दाएं से न बाएं से। तो मोटे तौर पर देखने से स्पष्ट लग रहा है कि यह अल्फ़ाबेटिकल नंबर कोडिंग नहीं है, एक हेक्साडेसिमल नंबर कोडिंग है, जिसमें कि जिस क्रम में अंक हैं उसी क्रम में जो रेस्पेक्टिव लेटर्स उसके कोड होंगे। 2 हुआ M, 3 हुआ P, 5 हुआ X, 4 हुआ D और 9 हुआ C। MPXDC, ऑप्शन नंबर C। कंफर्म है? यानी कि जब आप देखने लगे कि अल्फ़ाबेटिकल रैंकिंग का कोई संबंध नहीं है, देन आपको एक रेस्पेक्टिव लेटर के मुताबिक लेटर या नंबर को लेकर सोचना चाहिए और उसी हिसाब से आपको कोड करना चाहिए, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में तमिलनाडु को 38724189 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डालमिया को कैसे लिखेंगे? एक बार आप प्रयास पहले करिए। टाइम स्टार्ट। कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं। ध्यान दीजिए। तमिलनाडु 1859।
तो इसमें ध्यान देंगे कि 3, 8 यानी यहाँ पर रिस्पेक्टिव लेटर, जैसे अब एक बार देखिएगा तो ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई अल्फ़ाबेटिकल रैंकिंग का प्रयोग किया गया है। तो हम रिस्पेक्टिव लेटर के आधार पर जो है उसको कोड करने का प्रयास करेंगे। एक बार यहाँ देखेंगे ध्यान से, फिर जैसे डालमिया है तो डी के नीचे 5 है, ए के नीचे 8 है, एल के नीचे 2, 4, 4 है, एम के नीचे 7 है, आई के नीचे 2 है और फिर ए के नीचे 8 है। यानी कि ध्यान देंगे 5, 8, 4, 7, 2, 8। ऑप्शन नंबर 5, 8, 4, 7, 2, 8 ऑप्शन नंबर 1 कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे प्रभा 2, 7, 5, 9, 5। उसी तरीके से तिलक 3, 6, 8, 4, 5, 1। तो फिर आपको उसी तरीके से भारती को लिखना है। ध्यान देंगे कि यहाँ भी अगर आप देखते हैं नंबर को तो आपको ही पता चलता है कि यह कोई अल्फ़ाबेटिकल रैंकिंग का प्रयोग कोड के तौर पे नहीं किया गया है। तो रेस्पेक्टिव जो लेटर है नंबर, यानी इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका हो गया ये, इसका, इसका, इसी तरीके से पूरा का पूरा कोडिंग है। बड़ा सिंपल है। तो हम यहाँ से मिलाएंगे तो हम ये पाते हैं कि B 9, H 6, A 5, R 7, फिर A 5, फिर T 3, फिर H 6 एंड I हो गया 8। ऑप्शन मिला लीजिए 9, 6, 5, 7, 5, 3, 6, 8। वंस अगेन आंसर शुड बी A। चलिए बनाइए। प्रोसेस सेम है। बनारस 7, 1, 6, 2, 5, 2, 4। तो कहा जा रहा है कि 4, 2, 6, 4, 2, 5 को हम कैसे लिखेंगे। 4 that is S, 2 that is A, 6 that is N, 4 that is S, 2 that is A, 5 that is R यानी कि संसार। कन्फर्म है। आगे बढ़ते हैं। दिखाई पड़ रहा है। चलिए नाउ स्टार्ट।
आंसर शुड बी बी। देखिए कैसे, 4 1 9 6 2 8 7 5 का कूट कंप्यूटर है। उसी तरीके से 0 4 7 का कूट एस है। फिर 3 1 9 3 का कूट बॉम्ब है। तो फिर नाइन 0 6 2 8 0 8 7 आप मिलाएंगे इसी के आधार पर, जैसे कि आपको 4 का सी हुआ, 1 का ओ हुआ, 9 का एम एंड सो ऑन। तो आप ये पाएंगे कि इसको आप अगर रिस्पेक्टिवली जो है इससे मिलाते हैं तो आंसर आपका आता है ये। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। यहाँ भी सेम प्रोसेस है जो कि पहले बताया गया है। मुझे आशा है कि आप उसको बना लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बनाइए। आंसर शुड बी बी। ये भी रिस्पेक्टिव लेटर का ही मामला है, इसमें कुछ करना नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप ये जानिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग कितने तरह से होता है या फिर कोडिंग कितने तरीके से हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको सॉल्व करने में सहूलियत होगी। चलिए शुरू करिए। हाँ, हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ ध्यान दीजिए, WO 45, मैन 3 to 8, आंसर शुड बी डी। अपने डी ही बनाया होगा।
इसका भी आंसर हुआ ए। इसको बता दे रहा हूं मैं, वही है पेंट 74128, एक्सेल 93596। तो फिर एक्सेप्ट कैसे लिखेंगे? A4 C5। अब ये 4 5 केवल इसी ऑप्शन में। मैंने हमेशा बताया है कि सेलेक्टिव मेथड का प्रयोग करिएगा तो हर ऑप्शन के थ्रू जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रेस्ट भी मिलाएंगे तो आंसर यही आएगा।